नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, हाल ही में मीडिया में एक खबर आती है कि देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के सदस्य श्री शिवराज पाटिल ने जिहाद पर कुछ बयान दिया है। श्री शिवराज पाटिल का जो व्यक्तित्व मैं इतने बरसों से उनको जानता हूं, बड़े सुलझे हुए और स्पष्टवादी हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं और विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं। किस तरह से बात हुई जिहाद को लेकर, क्या गलतफहमियां थी और उनका क्या कहना है, हम खुद उन्हीं से पूछेंगे। इस समय मेरे साथ श्री शिवराज पाटिल मौजूद हैं। नमस्कार पाटिल साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जिहाद वाले क्वेश्चन पर जाऊं, इससे पहले पूछूंगा कि इतने बरस हुए, जब आप गृह मंत्री हुआ करते थे, मैं आपका इंटरव्यू करने आता था, इतने बरसों से आप पर्दे के पीछे क्यों चल रहे हैं? इसलिए मैं चल रहा हूं कि 50 साल तक मेरी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया। असेंबली के लिए मैं 8 साल टिकट दिया, पार्लियामेंट के लिए 30 साल टिकट दिया। मैं सभी इसमें इलेक्शन में चुन के आए, आखिरी का इलेक्शन में जीत नहीं सका और इस प्रकार से 48 इयर्स में म्युनिसिपैलिटी, असेंबली और इसमें हुआ है। अब मैं बोला कि क्यों अपन करवाए, नए लोगों को करने दो ना, हम कर दे रहे हैं उनको, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। और ऐसा कुछ बोले तो बस उसका अर्थ जो निकालने का है वो लिखने वाला, बोलने वाला उसका करता है और तो फिर ऐसी परेशानी हो जाती है। आप कह रहे हैं कि मैं इतने साल में पार्टी में रहा, तो आपकी उम्र के लोग तो अभी एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में। नहीं, वो तो है बेचारे, अच्छे होंगे उनकी। मेरी भी तबीयत कोई खराब नहीं है, मगर इसके बाद भी मैं ये समझ रहा हूँ कि नए बच्चों को हमको पार्टी में इसलिए लिया है कि हम तरुण बच्चे थे, पढ़े लिखे हुए थे, हमारे खिलाफ कोई केसेस नहीं थे, म्युनिसिपैलिटी का अनुभव भी था, प्रेसिडेंट था मैं म्युनिसिपैलिटी का, इसलिए किए थे। अब वो पार्टी ने किया है, उसके बाद भी मैं क्यों बाहर आके बोलूं इसने ये अच्छा है वो बुरा है, ये क्यों बोलूं मैं? इससे पहले कि मैं अगले सवाल पर जाऊं, तो फ्यूचर में क्या प्लान है आपके? मेरा फ्यूचर में प्लान ये है कि मैं घर में बैठा हूँ और मेरे पास बहुत किताबें मैंने जमा किए हैं। मैंने 2 ही चीजें मैं का शौक मैंने किया है, एक तो कपड़े का और दूसरा जो है किताबों का, और वो किताबें मेरे पास बहुत है और मैं पढ़ते बैठा हूँ। साइंस की किताबें, फिलॉसफी की किताबें, कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें। अच्छा, ये 3 तरह की किताबों के आप शौकीन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी और साइंस की। हाँ हाँ अच्छा, तो इन्हीं में मतलब आप अपना समय गुजार रहे हैं। हाँ, मैं वो गुजार रहा हूँ और उससे अच्छा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, ये बहुत दूर है दिल्ली से। जी। और अब इसलिए मैं, दूसरे लोग आने के भी नहीं होते हैं, कभी कभी लगता है कि दोस्त कोई मिले तो बात करने को अच्छा रहेगा, पाटिल मगर साहब, कुछ लिखने पढ़ने का भी शौक है, लिखने का भी शौक है कुछ? मैंने 10 किताबें लिखी हुई हैं। किन सब्जेक्ट पर? इन सब्जेक्ट पर नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट का। मैंने जो गीता का है ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया है। अच्छा। मैंने गीता लिखी है, अगर वो चाहे तो मैं आपको वो किताब भेज भी दूंगा। जी अवश्य, और मुझे। मैंने मैंने एक दूसरी किताब, मुझे जब गवर्नर बोल के चंडीगढ़ भेजा तो उस वक्त मैंने एक किताब लिखी है कि ओडिसी ऑफ माय लाइफ। उसमें ओह। म्युनिसिपैलिटी में क्या काम किया, क्या फिलॉसफी थी, क्या तकलीफ थी, असेंबली में क्या काम किया, असेंबली में मैं वहां पर भी स्पीकर था, वहां पर भी मिनिस्टर था, स्टेट मिनिस्टर था, उसके बारे में लिखा है। और यहाँ आने के बाद 30 साल के अंदर मैं पहले तो डिफेंस मिनिस्ट्री में रहा, जी। और डिफेंस मिनिस्ट्री का काम जो है, जो कोई गलत काम करता है उसको रोकने का है, जी। बाहर के देश से आकर या अपने देश में से। जी। वो मैंने ये किया है। और फिर जो है टीवी देखता हूँ और आराम करता हूँ, बस। पाटिल साहब, आपने बताया कि आपकी जो इंटरेस्ट की किताबें फिलोसफी, साइंस और साइंस, फिलोसफी और तीसरी जो कैटेगरी बताई आपने, एक और हाँ हाँ उसमें है, तो आपने स्पिरिचुअल कैटेगरी में तो गीता पर टिप्पण टीका लिख दी, और हाँ पॉलिटिकल वाले में जो आपने ओडिसी ऑफ माई लाइफ लिख दी, तो कोई हाँ। साइंस पर या और स्पिरिचुअलिटी पे किताब भी लिखी आपने कभी? ना, ये जो है ना, एक किताब मैंने ऐसी लिखी हुई है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया के ऊपर एक किताब हाँ जी, लिखी कौन है। सी? वो फ्यूचर ऑफ इंडिया के ऊपर, अच्छा। वो मेरा पहला है। और दूसरी किताब मैं स्पीकर रहा हूँ। जी। ये महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली में मैं 3 साल जो है
स्पीकर और 1 साल डिप्टी स्पीकर और 2 साल स्पीकर रहा हूँ, और पार्लियामेंट के अंदर 6 साल में स्पीकर रहा हूँ, और डिप्टी स्पीकर बोल के 1 साल रहा हूँ, ऐसे 10 साल स्पीकर रहा हूँ। तो एक्सटेसी एंड agony ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर नाम का एक मैंने किताब लिखा अच्छा, है, वो ग्रेट। भी है मेरे पास। ये तो जरूर दीजिएगा पढ़ने के लिए। हाँ। साइंस पर भी कुछ लिख पाए कभी? क्या? साइंस पर भी कुछ लिख पाए? साइंस पर मैं मिसेस गांधी के साथ, इंदिरा जी ने मुझे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री में लिया, फिर बाद में मुझे फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री में भेजा, और उसके बाद साइंस में भेजा। साइंस के अंदर जो है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और ये ओशन डेवलपमेंट और ऐसे 7 मिनिस्ट्रीज थे, उसके अंदर वो मिनिस्टर थी और मैं उनका ये था। तो उनके नीचे हाथ में काम करने के लिए मुझे महाराष्ट्र में जाने के लिए भी बोला गया था, तो तुम जाओ महाराष्ट्र के अंदर, ये बनो वो बनो। बोला मैंने कोई गलती की? क्यों महाराष्ट्र भेजे तो मुझे 1 साल के अंदर नहीं, इसका बदली नहीं किया, इसका पैसा नहीं दिया, इसका ये नहीं किया, बोलेंगे ऐसे आदमी को क्या करने का, निकालो इसको बोल के बोलेंगे। मुझे यही रहने दो, उन्होंने यही नहीं, तो साइंस विषय पर भी कोई पुस्तक लिख पाए आप? नहीं, साइंस पर नहीं लिखा। तो इन दिनों मैं कुछ आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, मैं BSc तक साइंस पर था और बायोलॉजी का स्टूडेंट था, इसलिए मैं उसको जानता था। इन दिनों कुछ किताब वगैरह लिख रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं ऐसा? मैं लिखने वाला हूँ डेमोक्रेसी पर। अच्छा। मैं डेमोक्रेसी पर इसलिए लिखने वाला हूँ कि आज की जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर अच्छी चीजें क्या है, और आज की जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी भी कमजोर हो सकती है, जैसे मोनार्की कमजोर हो गई जी। उसके ऊपर मेरे अपने आइडियाज बने हैं और मैं वो लिखने वाला हूँ। तो इससे फायदा होगा। अब मैंने वो अपनी राय है, वो मेरी राय ही हाँ, सबकी राय हो सकती वो है, आपका अनुभव है, तो उसके आधार पर जो पढ़ेंगे उनको फायदा होगा आपके अनुभव का। हाँ। अब आपने इतना बैकग्राउंड बताया कि आपका फिलोसॉफिकल पढ़ने का लिखने का है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने गीता भी पढ़ी होगी, जब गीता पर टिप्पणी की है तो? गीता में बहुत है, मैंने हिस्ट्री ऑफ के नाम पर 150 पेजेस का वो है, अलग अलग कंट्रीज के जो कैसे हैं, क्रिश्चियनिटी कैसे आई, क्रिश्चियनिटी कैसे आई, इस्लाम कैसे आई, हिंदुइज्म कैसे आई और ये बुद्धिज्म कैसे आई, ये सब किताबें लीजिए। अब मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा। आपने इस्लाम भी पढ़ा और गीता भी पढ़ी, तो ये जो मीडिया में 2-3 दिनों से जो बयान चल रहा है कि आपने बोला कि श्री कृष्ण अर्जुन और उनको लेकर जिहाद, वो क्या है? क्या बोला आपने? सर, जो विवाद हो गया। मैंने पहले की कोशिश की कि ये मोसेना जी ने क्या कहा है आपने किताब के अंदर कि मैं अपने धर्म को पूरी तरह से मानती हूँ, मगर इसके साथ दूसरे धर्म के भी जो अच्छी चीजें हैं उससे भी मैं अलग रहना नहीं चाहती है, और मैं वो करती हूँ। और मैंने इसलिए ये कहा कि गीता, महाभारत जो है, गीता है, रामायण है, ये बुद्ध की जो किताबें हैं हमारे यहाँ की, और इस्लाम के अंदर तो सारी इस्लाम की किताबें नहीं पढ़ सकता, तो कुरान शरीफ मैंने जो ये बाइबल भी उसका पढ़ा, और फिर बुद्ध धर्म की फिलॉसफी मैंने पढ़ी और दूसरे धर्म की फिलॉसफी पढ़ी, और डिवीजन उसके अंदर मेरे पास दो बड़ी करीब 2000-3000 पेजेस की किताबें हैं। ये वो डिवीजन नहीं, तो विवाद क्यों हो गया आपकी टिप्पणी पर? आपकी टिप्पणी पर विवाद क्यों हो गया? क्या ऐसा बोल दिया आपने? टिप्पणी पर विवाद हुआ होगा, या पेपर बेचने के लिए विवाद हुआ होगा। तो आपने ऐसा क्या बोल दिया? आपने ऐसा क्या बोल दिया? मैंने जो बोला है मैं आपको बताता हूँ, वो आप पहले पूछना चाहिए। मैंने बोला है कि हमारे जो धर्म है, हिंदुस्तान के, अरबस्तान के और यूरोप के, अमेरिका के जो धर्म हैं, उन धर्मों के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक जैसे हैं। मतलब क्या है कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने बोला कि लड़ाई के अंदर तुम भाग के नहीं जा सकते, लड़ो बोल के बोला। और मोहम्मद पैगंबर ने भी वही बोला है कि बुराई को खत्म करने का है तो तुमको लड़ना पड़ेगा। और जीसस क्राइस्ट ने बोला है कि दुनिया के अंदर गलत चीजें भी हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ
और मैं आया हूँ यहाँ सिर्फ शांति करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर दुनिया पर आग लगाने लाया हूँ और ये बुराई है उसको खत्म करने के लिए ये आया हूँ। किसने बोला आग लगाने आया हूँ? हम वो एक मैं तो जो तो इसमें जो लिखा है, गीता में लिखा है, अब ये महाभारत में लिखा है उसमें है, और कुरान शरीफ में लिखा है उसमें है, और गीता ये जो क्रिश्चियन धर्म जो है उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आपके बयान में फिर जिहाद कहाँ से आ गया? और जिहाद वो बोले कि वो बोलने लगे कि ये जिहाद के नाम पर मुस्लिम को बर्बाद करने बदनाम करते हैं। अब जिहाद के नाम पर मुस्लिम को बर्बाद करने की बात क्या है? नहीं अब तो कोई भी बुरा आपने काम कर रहा है आपने उसको रोकना पड़े। आपने जिहाद पर कुछ टिप्पणी की थी क्या? नहीं, मैंने बोला कि ये जिहाद के नाम पर मुस्लिम को बर्बाद करने की बात नहीं करना। तो हम जो है हिंदू धर्म को छोटा बनाने के लिए और मुस्लिम धर्म की दोस्ती बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। अब ये भी कोई बात हुई कि हम लोग जो है यानी 50 साल तक पार्लियामेंट में रहे, 11 इलेक्शन लड़े, 10 चुनकर आए, और हमको इतना मालूम नहीं है कि जिसकी ज्यादा संख्या है उस लोगों को हम जो है दुश्मन बनाने के बजाय कम संख्या के लोगों को हम मित्र बना रहे हैं, और दुश्मन को जो ज्यादा संख्या के लोग हैं उसको दुश्मन बना रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। ये सही हो सकता है क्या? मतलब आपने जिहाद पर कोई टिप्पणी नहीं की? नहीं, मैंने क्यों करूंगा मैं जिहाद पर लिखने? अच्छा, क्योंकि वैसे मोहम्मद पैगंबर ने उन्होंने बोला है कि जो बुरा काम करता है उसको सजा दे दो। अब कोर्ट ने अगर सजा दिया है किसी को, एक मर्डर करने वालों को, करने वालों तो उसको मैं जिहाद बोलूंगा क्या? अच्छा सर, एक बार बताइए, अगर जिहाद नहीं बोला या कुछ भी नहीं बोला तो आप जिहाद से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है जिहाद का आपके नजर? देखो कुरान शरीफ आप पढ़िएगा, उसके अंदर आपको आ जाएगा। अब ने जिहाद के बहुत सारी चीजें उसके अंदर लिखी है, मगर एक चीज जो लिखी है जिससे आसानी से जिहाद कैसा हो सकता है, कि जिहाद की सजा कैसी हो सकती, किस लिए हो सकती है, ये लिखा हुआ है। उन्होंने कुरान शरीफ के अंदर लिखा है कि एक आदमी वो इस्लाम को मानने वाले लोगों के पास जाता है और बोलता मैं भी भगवान एक है ऐसे बोलने वालों में से एक हूँ, और मुझे आप इस्लाम धर्म में मुझे आप एडमिशन दे दीजिए। और वो इस्लाम धर्म में एडमिशन ले लेता है, वो दे देते, बोलते कि ठीक है। अब ऋग्वेद के अंदर भी बोला है कि भगवान एक है बोल के, ये जो है। और उसके बाद वो आदमी क्या बोलता है बाद में कि मैंने ये अंदर आने के लिए बोला है, एक भगवान एक ही है ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं। एक आदमी घर नहीं चला सकता है तो ये ब्रह्मांड कैसा चला सकेगा, एक कॉस्मॉस कैसे चला सकेगा? अब इनके ये बोलकर मैं आया हूँ। जब मोहम्मद पैगंबर को मालूम हो गया तो उन्होंने बोला कि इसको निकाल दो। ये यहाँ पर जो है जो गलत काम कर रहा है, झूठा काम कर रहा है, दूसरों को तकलीफ कर रहा है, खुद के नफे के लिए कर रहा है, उसको निकालने को उन्होंने जिहाद बोला। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब सिमी पर बैन लगा था कई बरस पहले, किसके पेपर? सिमी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर बैन लगा था। तो अच्छा। उस शाम को मैं फतेहपुरी दिल्ली की मस्जिद के शाही इमाम का इंटरव्यू करने गया था, मुकर्रम साहब का। हाँ, और उनसे मैंने पूछा था कि जिहाद किसे कहते हैं, तो हाँ, वो कुछ समझा रहे थे जो मुझे ठीक से समझ नहीं आया। तो मैंने उनसे पूछा क्या आप ये कहना चाहते हैं हाँ, जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन को कि मन की बुरी प्रवृत्तियों को मारना ही जिहाद है, लोगों को मारना नहीं। तो उन्होंने कहा यस, मैं यही कहना चाहता हूं, मन की संयम करना और बुरी प्रवृत्तियों को मारना। आप भी सहमत हैं इससे? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मन की बुरी प्रवृत्तियों को मारना ही जिहाद है। दैट्स राइट। और यहाँ पर जो है ये जो ग्रंथ हैं, ये जो तीनों ग्रंथ हैं ना, उसके अंदर एक चीज लिखी है मैं वो बताना चाहता हूँ। आदमी को मारना या बहुत लोगों को मारना आसान भी है और उससे बहुत अच्छा होता नहीं है, मगर आदमी के ख्याल को, अच्छे ख्याल को मारना ही सबसे बड़ी गुनाह है, और उसके खिलाफ ही अपने को एक्शन लेना जरूरी है। इसलिए आप लड़ो नहीं, आप समझाओ। समझाने के बाद भी अगर वो सुनता नहीं है, लठ लेके बंदूक लेके मारने के लिए आता है, तो फिर उसके साथ लड़ो। ये अर्जुन को भी बोला, मोहम्मद पैगंबर को भी वही बोला, और जीसस क्राइस्ट ने भी वही बोला कि मैं इस संसार को आग लगाने के लिए आया हूँ, बुराई नष्ट करने के लिए आया हूँ। तो उनको ही मार डाला। जी।
खैर, आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया, आप इतने बड़े कांग्रेस के नेता हैं, मैं 3 सवाल लास्ट आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ, मोदी सरकार कैसी चल रही है आपके नजर में? देखो मोदी सरकार ऐसा है कि मोदी सरकार 10 साल चली। अब कोई हमको अगर बोला कि तुम 70 साल में कुछ नहीं किए तो वो गलत बात है। हाँ, अब मोदी सरकार जो है, जब 40 करोड़ लोग थे उसमें 10 करोड़ पाकिस्तान में के चले गए, 30 करोड़ रहे, हम अनाज बाहर से लाके खाते थे। 140 करोड़ अब संख्या हो गई तो हम यहाँ के लोगों को भी खिला रहे, बाहर खिला रहे। अब हम जब स्वतंत्रता लेने गए थे तो 3 चीजों की बात करते थे, रोटी, कपड़ा और मकान। जी, रोटी की व्यवस्था हो गई, कपड़े की भी व्यवस्था हो गई। एक भी आदमी देहात में रहता हो या सिटी में, यानी किसी टाउन में, मैंने सिटी में रहता हो, उसके अंग पर फटा हुआ कपड़ा आप बताओ, हम वो मान लेंगे। तो कपड़े की बात हो गई, घर की बात नहीं हुई है। हाँ, और पढ़ाई की बात भी पूरी तरह से नहीं हुई है। और फिर औषध की बात भी नहीं है, पूरी तरह से नहीं हुई है। बोले तो बोलेंगे कि शिवराज पाटिल बोल रहे थे पढ़ाई हुई ही नहीं है, तुम हाँ, बड़े हैं। जितने हमारे पास लोग हैं उनको सबको पढ़ाने के लिए उतने स्कूल बनना, उसके बाद कॉलेजेस बनना, यूनिवर्सिटीज बनना, गवर्नमेंट ने वो भी किया है। और मोदी भी जो है इस प्रकार से काम करने के बेचारे कोशिश कर रहे हैं। मगर कोई भी सरकार, वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या कम्युनिस्ट की हो या समाजवादी की हो, वो 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर लोगों के लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरा करने में कभी भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं सर हजारों आपको करोड़ों लोगों के मन में जो डिमांड है वो पूरे करने के लिए टाइम लगता है। इसका तो मैं उनको, इनको, इस सरकार को मैं बुरा बोलने की क्या जरूरत है मुझे? जी, जी, जी। आप क्योंकि सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इसका ये सुलझे हुए पॉलिटिशियन है तो वो बोलते हैं कि तुम सुलझे हुए पॉलिटिशियन नहीं, तुम बेकार पॉलिटिशियन हो। नहीं, नहीं, तुम जाने बोले दीजिए, कि जाने दीजिए। श्री कृष्ण ने सर जाने दीजिए, वो रेफरेंस आपने दे दिया। नहीं, मैं श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को जिहाद सिखाया बोल के मैं नहीं, बोला कोई था, बात नहीं, वो बोलते थे। उसका आंसर आपने दे दिया। आपने मोदी सरकार के बारे में कहा, आपने कहा जब हम आजादी की कर रहे थे संघर्ष, तो रोटी, कपड़ा और मकान, तो अब हाँ, मीडिया में चल रहा है, और थोड़ी देर में शायद प्रधानमंत्री जी धनतेरस पे लोग, बहुत सारे लाखों लोगों को घर का गिफ्ट दे भी रहे हैं। अच्छी तो, बात है ना, तो मैं आपसे इसमें कहता बुरी हूँ, बात थोड़ी है। तो मैं कहता हूँ कि आप मोदी जी को कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं? ठीक काम कर रहे हैं? मैं तो ये सवाल था। देखो मोदी जी, हम लोग जब गवर्नमेंट में थे मोदी जी हमारे इसमें आते थे। हाँ, मैं जब होम मिनिस्टर बना उस समय एक चीज ऐसी थी कि हमारे देश के 5 हिस्से बनाए गए हुए थे, जी, पूर्व का, पश्चिम का, उत्तर दक्षिण, उत्तर का और दक्षिण का और सेंट्रल का। मध्य। और हाँ, और हर साल को होम मिनिस्टर को वहां के चीफ मिनिस्टर को बुलाकर तुम्हारी परिस्थिति कैसी है, तुमको क्या चाहिए, पैसे का हालत कैसी सारा है, रिव्यू करना लॉ होता एंड ऑर्डर, ये बोलना, चर्चा करना और उस प्रकार से करना होते थे। मोदी जी आते थे वहां पर भी बोलते थे, मगर उस वक्त जो है जरा तेजी से बोलते थे। अब वो तेजी से भी नहीं बोलते हैं, गलत भी नहीं बोलते हैं। तो उस वक्त भी गलत नहीं बोलते थे, मगर आवाज में थोड़ा सा गुस्सा है। रहता था उस वक्त। तलखी होती थी। हाँ, हाँ, अब नहीं है वैसा। तो अभी अच्छा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से मुझे तो वो कोई गलत काम कर रहे हैं ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा। दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि श्री राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। हाँ, हाँ। उनकी यात्रा से आपको लगता है कि वो जिस मकसद को लेकर निकले हैं वो सिद्ध हो पाएगी बात, या और मेहनत की जरूरत है? देखो राहुल गांधी ने जो काम किया है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो यात्रा की है वो महात्मा गांधी ने की है। वो सॉल्ट जो है सरकार ने नमक बोला नमक था। सत्याग्रह। हाँ, नमक सत्याग्रह, वो बोला था कि ये सत्याग्रह, ये जो सॉल्ट है ये सरकार की ये है, उसको सरकार ही निकालेगा, सरकार ही बेचेगा। उन्होंने, महात्मा गांधी ने बोला ये साल्ट की जैसी चीज को भी आप ऐसा कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। तो उनकी पहली यात्रा थी। जी, उसके बाद जो है यात्रा होगी, ये दूसरे लीडर्स ने भी यात्रा की है ना। हम्म, हम्म। चंद्रशेखर ने भी यात्रा की, आडवाणी जी ने भी की। अडवाणी जी ने भी यात्रा की, हम्म, उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने भी यात्रा की। जी, जी। और ये जैसा राहुल गांधी कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो अच्छी चीज है। उसका फायदा राहुल गांधी को भी होगा, कांग्रेस को होगा। कितना फायदा होगा ये बोलने की ताकत मेरी नहीं है, क्योंकि मैं वहां गया भी नहीं हूँ और नहीं है। और जहां पर लोगों से बात कर रहे हैं तो सही बात क्या है, लोग जो बोल रहे हैं उनका दुख बोलेंगे, कुछ गलत भी बात बोलेंगे, मगर सही बात जो है उनके सामने भी आ जाएगा, मैं उसका फायदा जरूर इसमें होगा। छोटे छोटे 2 सवाल जोड़ता हूँ।
कि आपको क्या लगता है कि वो अध्यक्ष क्यों नहीं बनते कांग्रेस की, जबकि कैपेबिलिटी उनके पास आज की डेट में मेहनत करके एक्सपीरियंस करके आ रही है धीरे धीरे? आप देखो, वो उसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं, मगर उन्होंने बोला कि मुझे अगर देश की सेवा करने का है और देश के लोगों को क्या चाहिए मालूम करने का है, तो शायद उनको लगा होगा कि जैसा महात्मा गांधी ने वो सॉल्ट यात्रा की थी उस प्रकार से, और अडवाणी जी ने भी की थी और दूसरों ने भी की थी, उस प्रकार से जाके लोगों को मिले भी और चलते हुए जाके मिले। 25 से 20 किलोमीटर चलते हैं, बोलते हैं 18 कोई बोलता है 20 करता है, वो अच्छी बात है, उसमें कुछ मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा, मैं बोला कि हम लोग आ सकते हैं कि, वो बोले कि 70 साल के ऊपर के लोग हो, तुमको आएंगे तो बीमार पड़ेंगे तो तुम्हारे इंतजाम करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने तय कर दिया है। उन्होंने बोला नहीं, मगर उनके जो साथ में लोग हैं उनको 70 साल के आगे के लोगों को हम साथ में नहीं ले जा रहे हैं, बोल रहा है। अच्छा। मैं एक बात पूछता हूँ कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, हाँ, और सत्ता जो है 10 जनपद से 10 राजा जी मार्ग की तरफ चली गई कांग्रेस की। हाँ, तो सारे सीनियर नेताओं के नाम पर विचार हुआ था, गहलोत जी का भी पहले बन गया था चांस। एक हाँ, छोटी सी बात मुझे इजाजत दीजिए पूछने की, हाँ। आपके नाम पर क्यों नहीं विचार किया गया? क्यों आप बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के? नहीं देखो, मेरे नाम का ऐसा है कि खड़गे साहब 12 इलेक्शन लड़े हैं और मैं 11 इलेक्शन लड़ा हूँ। नहीं तो ये तो कोई गिनती के और हिसाब से मैं नहीं हुआ ना। सुनिए आप, मैं एक लास्ट का इलेक्शन में हारा हूँ, जी। और वो किसी ने मुझे बोला कि मैंने बोला कि वो 12 भी चुने हैं। नहीं 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 नहीं, उनका भी तुम्हारे जैसा ही है ये बोला। अरे भाई बोला, वो अब 12 के बजाय 11 भी इलेक्शन लड़े होंगे, चुन के आएंगे तो वो भी तो अच्छी बात है ना, तुम क्या बोल रहे नहीं तो हो? आपके नाम पर क्यों नहीं विचार किया गया? इतने सीनियर थे आप। अब वो उनका सवाल है। अब ऐसा है कि मैं उनकी स्टाइल मेरी स्टाइल थोड़ी सी है। एक तो वो जो है वो गरीब खानदान से आए हुए हैं, अमीर खानदान से ही है और एक ही फैमिली के है, ये बोलकर वो चुना के जगजीवन राम को भी शायद वो जगजीवन राम भी शायद अध्यक्ष बने हुए थे, दूसरे भी बने हुए थे, ऐसा वो बनाया है। वो चॉइस रॉन्ग नहीं है, वो करेक्ट चॉइस है। अब मैं हाँ, आपके लास्ट सवाल हाँ, मूल महाराष्ट्र पे चला जाता हूँ। इस समय हाँ, जो महाराष्ट्र में हुआ, हाँ, शिंदे जी बने, उद्धव जी हटे, इस पर आपकी हाँ। क्या टिप्पणी छोटी सी? देखो, मैं सरकार में है, मैं कुछ बोलूंगा तो उनको भी वो भी लोग नाराज हो जाएंगे और बोलेंगे कि देखो हमारी सरकार में गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैंने यही नहीं, लोग बोलना बोल के मीडिया को भी मिलना खत्म कर दिया। यही बात, यही इस टाइम ही मैं ज्यादा मीडिया से बात किया हूँ। नहीं, थोड़ा सा और सीनियर होने के नाते नहीं, आपका हक नहीं, बनता है नहीं, बोलने। नहीं, नहीं, देखो अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा है बुरा है जो कुछ भी है, आप लोग ठहराव करिए, लोगों को ठहराव कर दीजिए। नहीं तो हम जो के काम फडणवीस और पॉलिटिशियन, शिंदे ठीक चला रहे हैं सरकार को। अभी मुझे मालूम नहीं है वो ठीक चला रहे हैं क्या पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सब चीजें हैं मुझे मालूम नहीं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो बॉम्बे में रहते हैं, और मैं बॉम्बे में भी नहीं जाता हूँ कभी। तो उद्धव जी का आप क्या फ्यूचर आप देखते हैं, जो कि उद्धव जी और इज के बेटे आदित्य का? इट इज ए गुड। आदित्य बोले तो उद्धव का लड़का क्या? हाँ जी। नहीं, उनको मैं जानता नहीं, उद्धव अच्छा, को जानता हूँ मैं दोनों थोड़ा का सा। फ्यूचर आप क्या? उनके पिताजी को मैं ज्यादा जानता था, उद्धव के पिताजी को। पार्टी टूट गई है तो दोनों का फ्यूचर क्या देखते हैं अब आप? मैं बोल नहीं सकता। अब वो जो है, वो ये किस प्रकार से सरकार चलाते हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं उस पर मुनसर रहेगा। अब मैं यहाँ पर बैठ के जज बन के ये होगा वो बोलूंगा, क्यों बोलूं मैं? अच्छा, ठीक है। मेरा क्या होने वाला है मुझे मालूम नहीं है, मैं उनका क्या होने वाला है अच्छा, क्या बताऊं? एक एक चीज तो आपको पता होगी, आपके बेटे भी लातूर से हाँ। संगठन मंत्री हैं, तो उनको लेकर क्या योजनाएं आई? नहीं, वो बेचारा कभी बोला ही नहीं। वो मुझे वो बोलता है कि मुझे शैलेश जी। उसको शैलेश का ऐसा है कि ही वाज आस्क्ड टू डू सर्टेन थिंग्स फॉर द पार्टी। हम्म उन्होंने जो क्या पार्टी किया है, हम्म। अब वो मेरे बच्चे हो, मेरी बच्ची लड़की हो या मेरे कोई रिलेटिव हो, उनको जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं करो भी नहीं बोलूंगा, मत भी करो बोल के बोलूंगा। पाटिल साहब, आपने क्लैरिफिकेशन दिया जिहाद वाले मामले पर, सब पर बोले, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आपके आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, मैं तैयार नहीं था वो बोलने के लिए। मैं बहुत मगर सालों वो बाद शैलेश ने बोला कि तुम बोल तुम गृह मंत्री रहते हुए जब मैं आपका इंटरव्यू करने बहुत साल बाद आपका इंटरव्यू कर रहा था, आपने समय दिया, धन्यवाद। देखो मेरी जो है इसकी के बारे में मैंने बोल रहा था कि लड़ाई करना पड़ता है, राम को करना पड़ा, श्री कृष्ण को करना पड़ा, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करनी पड़ी, सेकंड वर्ल्ड वॉर करनी पड़ी। और ये डिफेंस मिनिस्ट्री को ज्यादा मालूम होता है, होम मिनिस्ट्री को तो कहा के लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है, वो मैंने किया है। और मैंने ये जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ मुझे भेजना पड़ा है, पुलिस को नहीं, मिलिट्री को भी भेजना पड़ा है उस परिस्थिति से। मगर मैंने किया बोले तो मैं अकेला नहीं, उसके अंदर सब दूसरे भी लोग होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर का तो सेट में रहता है। मैंने किया है, मैंने नहीं किया है, ये मैं बोलने की इसमें नहीं। मैंने किया तो भी किया, नहीं किया तो भी किया, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले और आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, और मुझे बेकार जो है, मैं क्यों बोल रहा था कि मैं इनसे बात नहीं करना चाहूंगा बोल के, ये मुझे समझ में आया। आपने अच्छे प्रश्न पूछे, उसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। हाँ, आपने मुझे एक्सक्लूसिव टाइम भी दिया दूसरों के मुकाबले, धन्यवाद। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आने वाले त्योहारों के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, मेरे पास किताबें बहुत है, मैं बहुत पढ़ते रहता हूँ और टीवी देखते रहता हूँ, नहीं तो सोता हूँ। मगर यहाँ पर किसी से बात करने को चांस नहीं मिलता है, यही हमारी कमी है। मैं आपके पास आया करूंगा, जल्दी से अच्छे हो जाइए, और आने के बाद यहाँ पर मैं आइएगा। वैसे भी बहुत देश में पॉलिटिकल मामले उठते हैं, मैं आपके पास आया करूंगा अब। और आपके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं और त्योहारों की शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल, जो कि बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, कपड़ों के शौकीन है, पुस्तकों के, फिलोसफी के, साइंस के शौकीन है। और उस दिन मोहसिना किदवई जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर जो जिहाद और अर्जुन कृष्ण वाली टिप्पणी हुई, उस पर ये अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे। मोदी सरकार, मोदी जी पर तो बोले, लेकिन बड़ी सफाई से महाराष्ट्र के बारे में चुप्पी साध गए। अगले कार्यक्रम में किसी और विद्वान और किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद।